सो हाय एवरीवन, टुडे इज डे 12 ऑफ 28 डे सीरीज़ और आज हाँ ये टावल है। इतनी गर्मी है कि मैं बैठा था तो मैं कहा वीडियो बना के डाल देता हूँ क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और मैं अभी सोच रहा था कि यार इंग्लिश का एक वन पेजर या शॉर्ट नोट बना के अपलोड कर दूँ, कुछ बता दूँ, मगर क्या क्या बताऊँगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट मतलब अभी जैसे बताना शुरू किया ना तो बहुत डीप में चला जाऊँ क्योंकि बहुत डीप में नोट्स हैं और उनको एक शॉर्ट नोट में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि अपने नोट्स को पढ़ना ज़रूरी होगा मुझे अब, क्योंकि इसका हेडलाइन भी डाल दूँगा इंग्लिश नोट्स। यहाँ मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, इंग्लिश नोट्स पढ़ने, ओके। और मैं सोचा था कि फिज़िकल जियोग्राफी का शॉर्ट नोट बना दूंगा, तो हाँ ठीक है, फिज़िकल जियोग्राफी का शॉर्ट नोट रेडी है। रेडी इन द सेंस कि नोट से ही बताऊंगा, बहुत छोटी टॉपिक है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, बस दो से 3 मिनट में, ओके। 2 से 3 मिनट नहीं यार, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो फिज़िकल जियोग्राफी में एटमॉस्फेयर फिर मैंने सब बता दिया था। मुझे बीच में इंटरप्ट, बस मुझे पढ़ाना था कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाना था। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि एटमॉस्फेयर 5 लेयर के होते हैं और शायद मैं डिटेल में बता दिया था, बट चलो फिर से रिकॉल करते हैं सारे चीज़ को। तो नीचे शुरू करते हैं। 1 से 12 किलोमीटर तक के रेंज में आता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में तुम्हारा विंड, यहाँ पे जितने मतलब क्लाउड्स ऑकरिंग, वेदर ऑकरिंग, सारी चीज़ यहीं पे होते हैं। विंड यहीं पे आता है, बारिश यहीं पे होता है, एरोप्लेन यहीं पे उड़ते हैं और वो क्या कहते हैं यार, एयर बलून्स यहीं पे उड़ते हैं। ये इक्वेटर पे 12 से 18 किलोमीटर तक होता है और पोल्स पे सिर्फ 8 किलोमीटर होता है, 0 to 8, और इक्वेटर पे 1 to 12 या 18 के बीच में होता है। और फिर इसके बाद आता है कौन सा लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर भी बनता है। ओजोन लेयर इसी में बनता है। फ्लाइंग जेट्स यहीं पे उड़ते हैं, फाइटर जेट जो होते हैं ये यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम नहीं, मतलब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हर प्रति किलोमीटर पे 6 डिग्री कम होती है। जैसे अभी अर्थ पे 40 डिग्री है और हम 1 किलोमीटर अर्थ से ऊपर जाएंगे तो 34 हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे 28 हो जाएगा, ऐसे होता है। तो स्ट्रेटोस्फियर का नॉर्मली तापमान होता है -15 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद आते हैं मीजोस्फियर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर इसे कहते हैं, ठीक है। ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, 50 से 80। यहाँ वैक्यूम, हाई वैक्यूम होते हैं और यहीं पे एस्ट्रॉइड यहीं पे ओकर करते हैं, एस्ट्रॉइड की जो गिरते हैं, और यहीं पे वो तुम्हारा कौन इकिप्स होते हैं, वो यहीं पे होता है। लूनर इकिप्स, सोलर इकिप्स नहीं है, लूनर एक कहाँ क्या कहते हैं उसको, जो स्काई में रंग बिरंगा होता है, पोलैंड के पास देखने को मिलता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है पूरे एटमॉस्फेयर का, ये ध्यान रखना। यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर, दोनों नाम है इसका, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर। यहाँ ये इसका किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 80 to 400 किलोमीटर के रेंज होता है, 80 to 400 किलोमीटर, ओके। इसी को हम कहते हैं, यहीं से हमारा रेडियो ट्रांसमिशन होता है। सैटेलाइट्स यहीं पे घूमती हैं, यहीं पे प्लस माइनस चार्जेस घूमते हैं, इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन यहीं से होता है। मिजोस्फीयर इसे कहते हैं। फिर आते हैं एक्सोस्फीयर, 4 ही लेयर होते हैं एक्सोस्फीयर, नहीं बे 5 लेयर होते हैं यार, मैं खुद भूल जा रहा हूँ यार, ऐसा लग रहा है। एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है, लीस्ट विस्ट तो पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, छोड़ो हटाओ। यहाँ का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पे हमको हीलियम, H2 सारे गैसेज यहाँ मिलते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इसे हम कहते हैं एक्सोस्फियर। इसके बारे में डिटेल क्या करोगे, ये 400 से 10,000 किलोमीटर तक होता है, एंड लिटरली 400 से 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फियर। बहुत
इसीलिए बस टी शर्ट नहीं डालना यार, बहुत गर्मी है। बात है आज रेनफॉल हो गई है, बट डिग्री अभी यहाँ का तापमान तो 30 डिग्री सेल्सियस 31 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है फ़ोन में, बट ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है ना, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम ज़्यादा क्या पढ़ें इसमें, एटमॉस्फेयर यहीं पे ख़त्म होता है। फेदर गैसेस, अगर अर्थ पे गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होता है। हम लोग जो खाते हैं कुरकुरे बिस्कुट ये सब ना, सब में नाइट्रोजन होता है। जो कुरकुरे चिप्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, बिकॉज ये किसी भी फूड आइटम को काफ़ी दिन तक अच्छा गुड मेंटेन रखने में काम आता है। ऑक्सीजन 21% होता है। ऑर्गन, पता है एक बात नोटिस करने वाली है, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। 0.93% ऑर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा 0.03% होता है। ओजोन गैसेस 0.00005% होता है। बाकी वाटर वेपोरेशन, वाटर वेपर होता है, ये भी थोड़ा बहुत इसमें दिया नहीं है। तो यहीं पे होता है तुम्हारा ये फिजिकल जियोग्राफी का एटमॉस्फेयर चैप्टर क्लोज। कल हम जाएंगे इंडिया की गंगा की तरफ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इंडिया गंगा। इंडियन जियोग्राफी में कल हम पढ़ेंगे गंगा रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, कौन सी नदियाँ कहाँ बहती है, कौन सी नदियाँ कहाँ से आती हैं, सबसे बड़ी नदी कौन है, इंडस नदी के बारे में पढ़ेंगे, कावेरी, गोदावरी, क्या नाम है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा। हाँ याद करना, नर्मदा ना एक फैक्ट कैच करना कि नर्मदा वेस्ट से ईस्ट के लिए बहने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट जो भी कह लो तुम, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी मेरा बराबर चल रहा है, बराबर एकदम, मतलब इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने का कगार पे है। 2 या 3 लेक्चर बाकी है इंडियन ज्योग्राफी के, और 3 तारीख तक लास्ट डेट है, 4 दिन बाकी है, 4 लेक्चर भी बाकी है। तो इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से। और हम अप टू डेट अगर देखा जाए तो एक लेक्चर इंग्लिश में पीछे है, और ज्योग्राफी 1 2 3 4 लेक्चर 4 दिन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को, पूरा तवज्जो देंगे, पूरा तवज्जो इन द सेंस पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एशियन हिस्ट्री कंटिन्यू चल रहा है, कल परसों नहीं यार 3 तारीख से पहले तुम्हारा वैदिक एज कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि 3 लेक्चर है और बहुत डीप जाना पड़ रहा है भाई, बहुत डीप पढ़ना पड़ रहा है वैदिक एज को। आर्यास के बारे में है, बड़ा घुमा रहा है उसी में, हिस्ट्री जानते हो बहुत लंबा खींचता है, मुझे तो नींद आने लगती है। सो यही सब था आज का वीडियो, तो यहीं पेंड करते हैं, ज़्यादा लंबा क्या करेंगे शूट करके। सो जय हिंद।